वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं OWS लेकर आ गया हूँ। पिछले क्लास में मैं 97 तक कराया था और आगे मैं आज 97 से 130 तक करवाऊँगा। तो चैनल पे बनी रहिए, लास्ट तक देखिएगा, ट्रिक से बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर OWS आपका है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर। एक जो है बोलता है किसी दूसरे के बदले, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो दूसरे के बदले खुद वो बोलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पोक्समैन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पोक्समैन कहते हैं, वक्ता कहते हैं। टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिक्यू कहेंगे, स्वागत कथन। इसे हम कैसे याद रखेंगे? ओन सेल्फ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, टॉकिंग टू ओन सेल्फ, तो ओन सेल्फ का मतलब क्या आप समझ रहे हो? मतलब हमारा खुद का, और यहाँ पे क्या है? सॉलिक्यू है, ठीक है। तो हमारा खुद की मिट्टी, देखो यहाँ पे सोल आ रहा है ना, सोल आ रहा है, तो ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे दोनों को। टेकिंग टू ओन्स सेल्फ यानी कि हमारी खुद की मिट्टी। सोयल यहाँ पे जब हम अपना खुद का ऐड कर देंगे, तो जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा हमें सॉलिक्यू, तो वो हम आसानी से टिक कर सकते हैं, क्योंकि ओन सेल्फ यानी कि हमारा खुद का, तो हमारा खुद का क्या? मिट्टी, तो मिट्टी वहाँ पर नज़र आएगा, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। तो इस तरीक़े से आप लोग इसे कनेक्ट करके, एक दूसरे में कनेक्ट करके आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, OWS में चलते हैं। दैट फैक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब कि जो होता है निंद्राचारी जिसे हम बोलते हैं, दैट फैक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब प्रैक्टिस करते हैं नींद में चलने के लिए, ठीक है। नींद में चलने का जो हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो एक्ट होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सोमनम बुलिशम, ठीक है। निंद्राचारी, सोमनम बुलिशम, ठीक है। तो इसे आप लोग कैसे याद रखोगे? किसी के नाम से आप लोग इसे याद रख लो कि देखो सोमनम है, तो मतलब मान लो कि शबनम, ठीक है। सोमनम मतलब शबनम, ठीक है। शबनम जो है वो एक्ट या प्रैक्टिस कर रही है किसमें? नींद में चलने के लिए। इस तरीक़ा से आप लोग इसे याद रख सकते हो, नेम से कनेक्ट करके आप लोग इसे याद रख सकते हो। अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक पर्सन है जिसका कुछ अलग ही डिफरेंट तरह का उसका दर्द है, उसकी प्लेजर है, उसकी खुशियाँ हैं लाइफ में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्म संयमी। आत्म संयम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत ही आत्म संयम वाला है, मतलब काफ़ी एकदम, मतलब जो है वो, मतलब किसी का आत्म संयम मतलब बहुत ही देर तक वो कुछ चीज़ को सह सकता है, या फिर भावहीन, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 102, किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ यानी कि वो खुद को मार लेता है, यानी कि सुइसाइड कर लेता है। इसे तो मुझे नहीं लगता है कोई ट्रिक से बताने की ज़रूरत है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी भी तरीक़े का ट्रिक इसमें रहेगा, क्योंकि सुइसाइड तो आप लोग पर्सनली जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट OWS देखते हैं। अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, ये वाला OWS मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे याद करने में बहुत मज़ा आता है। टीटो टॉलर, ठीक है, टीटो टॉलर, टीटो टॉलर मतलब मध्य त्यागी, ठीक है। एक पर्सन है जो अब्सटेन करता है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब कि वो पूरी तरीके अल्कोहलिक ड्रिंक को अब्सटेन कर देता है, मतलब दूर कर देता है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? टीटो टॉलर, मतलब अपने तीर्थ मतलब मुंह से दूर कर दिया, ठीक है, टीटो टॉलर। इसे याद रख लो आप, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, एक पर्सन है जो बिलीव रखता है किसमें? गॉड में बिलीव रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? थेस्ट कहते हैं, ईश्वरवादी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा कॉमन वर्ड है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हो। जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम क्या कहते हैं? थेस्ट कहते हैं। दैट विच कैन बी क्लियरली सीन थ्रू, मतलब कि दैट विच कैन बी क्लियरली सीन थ्रू यानी किसी भी चीज़ को अच्छे तरीक़ा से देखना या फिर देख सकते हैं हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी, ठीक है। एक होता है ना ट्रांसपेरेंट चश्मा, जो आपको चश्मा के पहले भी वैसा ही नज़र आता है, चश्मा के बाद भी आपको नहीं लगाओगे फिर भी वैसा ही नज़र आएगा, मतलब कि पारदर्शी है वो, एकदम बिल्कुल तरीक़ा से हम लोग उसे देख सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट OWS देखते हैं। ये सब OWS जो है वो जो एग्ज़ाम में आते हैं वही मैंने लिया है, ठीक है। बाहर से मैं कुछ नहीं मैंने सेलेक्ट किया, जो वहाँ पे पूछे जाते हैं जो आता है बस वही है, और कोई भी ज़्यादा लेंदी नहीं है। अ पर्सन हु चेंज साइड, जो एक पर्सन है जो अपना साइड को चेंज कर लेता है, मतलब दल बदल आदमी है, मतलब कि वो किसी भी तरफ मुड़ जाता है, दल बदलू, जिससे हम क्या कहते हैं टर्न कोट करता है। तो इसे कैसे याद रखोगे आप? अ पर्सन हु चेंज साइड, साइड को चेंज करता है, और यहाँ पे क्या है टर्न कोट है, साइड चेंज करके कोट को पहनता है, ठीक है। अपना साइड चेंज करके कोट को पहनता है, ठीक है। कोट देख लो यहाँ पे, कोट को टर्न करके पहन लेता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जिसके कारण वो दल बदलू आदमी बोला जाता है उसको। तो चलिए इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि साइड को कोट को चेंज करके उसको पहनना, तो जिसे हम टर्न कोट कहेंगे, दल बदलू कहेंगे। अ डिसीजन टेकन बाय द वोट फॉर ऑल, एक डिसीजन लेना है सभी के वोट से, मतलब कि कोई वोट देगा कि हाँ ये डिसीज़न आप लो, मतलब ये डिसीज़न आपका सही है तो आप ये काम कर सकते हो। तो इसी तरीका के को हम क्या कहते हैं, अनएनॉनिमस कहते हैं, एक मत। अनएनॉनिमस कहेंगे एक मत। अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, ठीक है। वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर, एक जो है वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर, एक जो है वो खुद मिक्स नहीं करता है दूसरे के बदले। अनसोएसेबल, असमाजशील, असमाजशील होता है इसका, ठीक है। अनसोएसेबल मतलब कि कोई व्यक्ति होता है जो सोशेबल है, मतलब समाज में है, लेकिन वो एक दूसरा भी व्यक्ति होता है जो समाज का नियम कानून को पालन नहीं करता है और बिल्कुल पूरी तरीक़ा से मिक्सअप रहता है, तो वो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अनसोएसेबल कहेंगे, ठीक है। तो अनसोएसेबल आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पे देख लो, डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर, दूसरे के बदले वो मिक्स नहीं करता है, मतलब कुछ भी मतलब इसमें आने नहीं देता है, तो उसे हम उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अनसोएसेबल कहेंगे, अनसोएसेबल मैन कहेंगे। अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, ये तो आप लोग को पता होगा, जो बहुत ही एकदम निपुण रहता है किसी भी काम में, किसी भी काम को वो कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं, अनुभवी कहते हैं, उसे सब काम के बारे में अनुभव होता है, ठीक है, अनुभवी कहेंगे, वेटरन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट OWS देखते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, जहाँ पे हम लोग कपड़े को रखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वार्डरोब कहेंगे। वार्डरोब वस्त्रगार, जिसे हम ड्रॉवर बोलते हो ना आप लोग, ड्रॉवर, ये सामान ड्रॉवर में रखा हुआ है, तो उसी में क्या कहेंगे आप, अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट, वार्डरोब, ये कॉमन वर्ड है, आप लोग याद रख सकते हो। अ थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, कोई भी चीज़ है, कोई भी खाने का चीज़ है वो फ्रेश नहीं है, मतलब कि वो बासी हो चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नीरस कहेंगे, या पुराना, स्टेल, स्टेल कहते हैं उसे, जो फूड आपका फ्रेश नहीं है उसे हम स्टेल कहेंगे, बासी कहेंगे, पुराना कहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आपका मैं बता नहीं रहा हूँ ट्रिक से, क्योंकि ये सब आपका कॉमन वर्ड है, आप लोग को खुद से याद रखना है ये सब। अ मैन हुज वाइफ इज़ डेड, ये भी आपको याद होना चाहिए, जिसकी पत्नी मर चुकी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विडोवर कहेंगे, विधुर होता है, ठीक है। और जिसका पति मर चुका हो, अ मैन हुज हस्बैंड इज डेड, उसे हम विडो कहेंगे, विधवा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं OWS। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, एक प्लेस है जिसमें वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जू कहते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है। अ वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ अदर, ये तो आप लोग को मतलब कि मुँह पे ही होगा, जिसका एक सेम मीनिंग निकलता है दूसरे मीनिंग के बदले में, ठीक है, तो उसे हम सिनोनिम करते हैं, समानार्थक शब्द। अ वर्ड विच हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अदर, एक वर्ड है तो उसका ठीक अपोजिट मीनिंग बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द। अ रिवर ऑन विच स्लीप कैन सेल, ए रिवर ऑन विच स्लीप कैन सेल, एक रिवर है जिसमें कोई भी मतलब कि कोई भी नाव है उसे आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेविगेबल कहते हैं, नौगम्य। आप इसे आप कैसे याद रखोगे, ये ट्रिक से याद रखने वाला है। तो देखो, अ रिवर का बात आ रहा है, अ रिवर ऑन विच शिप एंड सेल, शिप और रिवर ये सब कहाँ पे होता है, समुद्री में होता है, समुद्र में ही ऐसा चीज़ देखा जाता है, ठीक है। तो समुद्र में कहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नेवी का आपका जॉब लग जाएगा तब आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ नेविगेबल आ रहा, तो नेविगेबल, रिवर देखना वर्ड में OWS में,
और शिप देखना, अरे शिप आ रहा है और रिवर आ रहा है, ठीक है। तो ज़रूर ये समुद्र से है, और समुद्र से में हम कहाँ देख सकते हैं, नेवी के थ्रू देख सकते हैं, नेवी में सिलेक्शन लेकर देख सकते हैं, और सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, तो नेविगेबल यहाँ से आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो। एनिमल विच लाइक टू लिव इन फ्लॉक, एक एनिमल जो होता है वो लिव करता है, मतलब रहता है फ्लॉक में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीगारियस्ट कहते हैं, मिलनसार कहते हैं, ग्रीगारियस्ट, ग्रीगारियस्ट कहते हैं उसे हम मिलनसार। एनिमल विच लिव इन वाटर, एक एनिमल जो होता है वो वाटर में रहता है उसे तो एक्वाटिक कहेंगे। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि एक्वा वाटर, मतलब कि एक होता है ना प्योरेट, प्योरेट होता है, एक्वा वाटर होता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक्वा वाटर पानी दो, तो उस तरीक़े से आप लोग इसे याद रख सकते हो। लिव इन वाटर, वाटर से आप लोग याद रखो एक्वा, एक्वा गार्ड, ठीक है। एक्वा गार्ड एक मशीन होता है जिससे हम पानी काफ़ी फ्रेश निकलता है, तो यहाँ पे आप वो नहीं देखोगे, आप यहाँ पे वाटर देखना, वाटर जैसे ही दिखेगा तो आपको एक्वा गार्ड का बात याद आएगा माइंड में, तो एक्वाटिक वहाँ से आपका टिक होगा। एनिमल विच फीड ऑन फिश, एक एनिमल होता है जो फीड ऑन फिश, फीड जो फिश पे मछली जो है वो फीड होता है। एनिमल विच फीड ऑन फिश, एनिमल विच फीड ऑन फिश, कोई भी एनिमल जो होता है वो फिश खाना पसंद करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीसीवोरस, पीसीएस वॉरस, ठीक है। पीसीएस वॉरस मछली हारी आपका होगा, पीसीएस वॉरस। तो आप लोग इसे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखने के लिए आपको मतलब हार्निवोरस, कार्निवोरस, ये सब ओमनीवोरस, ठीक है, ये सब तो आप लोग को याद ही होगा। तो मछली का जैसे ही आपका आया यहाँ पे फिश आया, एनिमल विच फीड ऑन फिश, जिससे कोई भी एनिमल को फिश खाना पसंद होता है, मतलब वो फिश खाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीसीवोरस कहते हैं। आगे देखो, आगे जैसे ही मैं बोलूँगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। एनिमल विच फीड ऑन इंसेक्ट, कोई एनिमल होता है जिसे इंसेक्ट खाना, जो इंसेक्ट खाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटहारी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। देखो आ गया, मछली था तो पीसीवोरस, इंसेक्ट आया तो इंसेक्टिवोरस। आगे देखो, एनिमल विच फीड ऑन ग्रास, कोई एनिमल है जो ग्रास खाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामिनीवोरस, ग्रामिनीवोरस कहते हैं। तो देखो ग्रास आया तो ग्रामिनी हो गया, इंसेक्ट आया तो इंसेक्टिवोरस हो गया, फिश आया तो पीसीवोरस हो गया। तो इस तरीक़े से तीनों आप जब देखोगे तो तीनों रहेगा कि कुछ तो मैच कर रहा है, इंसेक्ट में इंसेक्टी कर रहा है, ग्रास में ग्रामिनी कर रहा है, ठीक है, तो फिश में आपका क्या कर रहा है, पीसीवोरस कह रहा है। तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हो। अ बैटल विच पुट एन इन टू अ वार, अ बैटल विच पुट एंड इन टू वॉर, एक बैटल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और एंड होगा युद्ध को ख़त्म होने के बाद ही, ठीक है, निर्णायक, ठीक है। एक बैटल है जिसमें एक ना एक तो व्यक्ति निर्णायक होता ही है, ठीक है, तो वो एंड होगा वॉर के ख़त्म होने के बाद ही, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकेसिव कहते हैं, डिकेसिव। अब कैसे, इसे कैसे याद रखोगे, एक बैटल विच पुट एन एंड टू अ वॉर, देखो बैटल हुआ किसके कारण, बैटल लड़ाई किसके कारण छिड़ता है, डकैती के कारण। देखो डकैसिव, डकैसिव से कुछ निकल कर आ रहा है हिंदी वर्ड डकैत, डकैत वो कोई व्यक्ति है जो डकैत किया, तो बैटल हो गया, बैटल के कारण वॉर हो गया, वॉर हो गया। अब वॉर कब होगा, जब वो डकैत उसका पैसा लौटाएगा तभी जाके एंड होगा, ठीक है। आप इस तरीक़ा से याद रखो, बैटल जैसे ही आएगा तो बैटल आना चाहिए किसके कारण, डकैती के कारण, डकैती के कारण क्या हुआ, वॉर हो गया, वॉर के कारण क्या, वॉर कब रुकेगा, जब डकैत, जब डकैत जो है वो पैसा देगा, उसका रिटर्न करेगा चोरी का, तभी जाके एंड होगा। तो आपको इस तरीक़ा से याद रखना है। एब्सोल्यूट रूल ऑफ ए पर्सन, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही। एब्सोल्यूट रूल ऑफ ए पर्सन मतलब एक कोई पर्सन है जो बहुत ही क्रूर रूल रखा है, बहुत ही गंदा वाला रूल रखा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रखा है, जो मतलब किसी को भी मार देना, किसी को भी कुछ नुकसान पहुंचा देना, तो वैसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। जैसे कि आप लोग चीन में देख लो, वहाँ पे थोड़ा अजब तरीका का रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही चलता है, इसीलिए वो एकदम बेकार है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्टेटरशिप कहेंगे, डिक्टेटरशिप। आर्ट ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ ए ब्यूटी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्ट ऑफ द एप्रिसिएशन,
एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, तो उसे क्या कहते हैं, एस्थेटिक कहते हैं, सुरुचिपूर्ण, ठीक है, एस्थेटिक सुरुचिपूर्ण, आर्ट ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, द टेरिटरी रूल ऑफ बाय ए मोनार्क, द टेरिटरी रूल्स बाय ए मोनार्क, मतलब राजतंत्र, मतलब कि एक कोई राज है, मोनार्क का मतलब क्या होता है, राजा होता है, उस राजा के द्वारा बहुत ही उसी का सिर्फ और सिर्फ नियम कानून चलता है। तो उसे आप कैसे याद रखोगे, तो मोनार्क से आप लोग याद रखो मोनार्ची, और क्या, सीधा बात है, मोनार्क यहाँ पे मोनार्की है, यहाँ पे सीधा राजतंत्र, इस तरीक़े से आप लोग याद रख सकते हो। द टेरिटरी रूल बाय अ मोनार्क, तो उसका होगा मोनार्ची। अ फी फॉर सर्विस, अ फी फॉर सर्विस, सर्विस किए और फ़ी मिला, सीधा बात, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनरेरियम कहेंगे, मानवदेह, ऑनरेरियम। कोई सर्विस मैन है जो सर्विस दे रहा है, खुद से ऑनर कर रहा है उस सर्विस को, सर्विस, कोई व्यक्ति है जो सर्विस कर रहा है खुद से, खुद का वो खुद उस सर्विस का ऑनर है, और उस ऑनर है और वो सर्विस कर रहा है, सर्विस के कारण उसको फ़ी दिया जा रहा है, फ़ी दिया जा रहा है, तो फ़ी देने के कारण क्या है, मानवदेह, सीधा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीक़ा से याद रख सकते हो। एन एनिमल विथ 2 फीट, जिस एनिमल का 2 फीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाईपेड कहते हैं, द्विपद, बाईपेड। देखो 2 आया तो बाई लग गया, अब देखो आगे, एन एनिमल विथ 4 फीट, 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रपड कहते हैं, क्वाड्रप्ट कहते हैं, चौपाया, ठीक है, क्वाड्रप्ट कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, चौपाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे एक होता है क्वाड्रेटिक, आप लोग इक्वेशन देखे हो तो उसमें क्वाड्रेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 4 के लिए क्वाड्रेट यूज़ करते हैं, तो क्वाड्रिपेड हो गया यहाँ पे। अ नेटिव ऑफ अनदर कंट्री, एक नेटिव है ऑफ अनदर कंट्री, किसी नेटिव में अनदर कंट्री, कोई मतलब कोई व्यक्ति ये नेटिव है, ठीक है, वो दूसरे कंट्री में जाके रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे, फॉरेनर कहेंगे, फॉरेनर, फॉरेन कंट्री। देखो कंट्री यहाँ पे देखो, अनदर कंट्री जैसे ही आएगा तो दिमाग में क्लिक होगा फॉरेनर, फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन से क्या होगा, फॉरेनर हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे OWS ख़त्म हो चुका है, और भी मेरे पास है, ये सीरीज़ चलता रहेगा, क्योंकि जो OWS मैं ले रहा हूँ काफ़ी 200-250 के करीब है, तो आप लोग इसे बारी बारी से सीरीज़ वाइज आप लोग वीडियो देख सकते हो, जो मैं अपलोड, ये चैनल पे अपलोड है आपका, तो आप लोग वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हो। तो आप लोग को चैनल पे बने रहने के लिए काफ़ी शुक्रिया, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनके पास बुक नहीं होगा तो वो OWS यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो OWS जो 250 में करवाऊँगा वो सबके सब सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, मतलब उससे बाहर पूछेगा ही नहीं, पूछेगा भी तो मतलब फिर लूसेंट का होगा, तो लूसेंट मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।